Hello everyone, welcome to my channel. If you're new here, please make sure to subscribe and to stay updated with all our latest content. Today we are going to start with chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Introduction part. पहले हम linear equations जानेंगे. चैप्टर 2 में हम linear polynomial के बारे में डिस्कस किया था. linear polynomial एक ऐसा polynomial होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे कि 4x plus 2 है. ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. 4x प्लस 2 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है, सो इसकी डिग्री 1 है. ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. अब इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करते हैं किसी नंबर से या फिर जीरो से. ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन. 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन. लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन गया. ये एक लीनियर इक्वेशन होता है. और 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, हम लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं किसी नंबर से या फिर जीरो से. ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन. 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1. ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. सो इसको हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं. 4x प्लस 2, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0. सो 4x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. यहाँ पे देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये एक लीनियर इक्वेशन है. इस लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी सिर्फ x की ही टर्म है. ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लिखेंगे. 4x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. x वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, यानी टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. पेयर यानी टू. ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन लिख दो. पेयर बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. पेयर बन गया. पेयर यानी टू. ये एक इक्वेशन, ये और एक इक्वेशन. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है. सो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. अब इसका जनरल फॉर्म लिख देंगे. इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0. a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे देखिए, x का कोएफिशिएंट क्या है? a1 है. y का कोएफिशिएंट b1 है. c1 कांस्टेंट है. x का कोएफिशिएंट क्या है? a2. y का कोएफिशिएंट b2. c2 कांस्टेंट टर्म है. फॉर एग्जाम्पल, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. 4x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है. सो ये बन जाएगा a1. y का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है. सो a बन जाएगा b1, यानी 2 बन जाएगा b1. ये कांस्टेंट टर्म है, ये बन जाएगा c1. या x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है. सो ये बन जाएगा a2. y का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है. सो ये बन जाएगा b2. ये कांस्टेंट टर्म c2. सो ये कोएफिशिएंट्स है a1 b1 a2 b2. c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स है. मेथड फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. 3 मेथड्स होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए. First one is graphical method, second one is substitution method, third one is elimination method. So first one is graphical method. Pair of linear equations in two variables का जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो दो इक्वेशंस दी जाती है, दो इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म का यूज करके ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखिए, x का कोएफिशिएंट क्या है? a1.
x का कोएफिशिएंट a2, फ्रैक्शन में लिख दो a1 अपॉन a2, y का कोएफिशिएंट क्या है b1, y का कोएफिशिएंट क्या है b2, सो b1 अपॉन b2। सो यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में हमारा ग्राफ बनेगा, यानी दो इक्वेशंस के लाइंस आएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दो इक्वेशंस के लाइंस होंगे इंटरसेक्ट। लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वेशंस की लाइन इस तरह आएंगी और दूसरी वाली इक्वेशंस की लाइन इस तरह आएंगी, यानी दो लाइंस एक दूसरे को कट होंगे एक पॉइंट पर। सो यही होगा हमारा सॉल्यूशन, यानी इस कंडीशन में सॉल्यूशन होगा वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन। सो हम ग्राफ ड्रॉ करे बिना भी फाइंड कर सकते हैं। सो सेकंड कंडीशन a1 अपॉन a2 फ्रैक्शन में लिख दो इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये थ्री फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल है। सो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लाइंस आएंगे कोइंसिडेंट लाइन, यानी दो लाइंस एक दूसरे को टच करेगी यानी कोइंसिडेंट होंगे। मान लो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन इस तरह आएगी और नेक्स्ट यानी दूसरे इक्वेशन की लाइन भी लाइन के ऊपर आएगी, यानी दो लाइंस एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे। सो जो दो लाइंस वो हर एक पॉइंट पर मिलती है यानी टच होंगी। सो इस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन होगा मेनी सॉल्यूशंस। सो नेक्स्ट कंडीशन थर्ड कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो इस कंडीशन में हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लाइंस आएंगे पैरेलल लाइंस। मान लो एक इक्वेशन की लाइन इस तरह आएगी और एक इक्वेशन की लाइन इस तरह आएगी। ये लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। सो इस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन तब आता है जब दो लाइंस एक दूसरे को टच होती है, तभी सॉल्यूशंस होंगे। सो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। एक एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर से समझ आ जाएगा। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सो इन इक्वेशंस के लाइंस किस तरह आएंगे हमें देखना है। सो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है, फ्रैक्शन में लिख दो 1 अपॉन 2। कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3, कोएफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 3। 1 अपॉन 2, 3 अपॉन माइनस 3, ये दो फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो इस कंडीशन में हमारे ये दो इक्वेशंस के लाइंस आएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जब भी हम ग्राफ बनाएंगे इसके लाइंस आएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यानी एक पॉइंट पर टच करेंगे, सो इस कंडीशन में हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है। सो हम इसको वेरीफाई भी करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। सो यहाँ पे दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस के बॉक्सेस बना लो। फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स ये है और सेकेंड इक्वेशन का बॉक्स बना लो। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इसको इक्वेशन 2 लिख देंगे। यहाँ पे x
और y, x और y। सो यहाँ पे देखिए x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे अगर मैं x y की प्लेस में 0 लगा देंगे तो x कितना आएगा, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की प्लेस में 0 लगा देंगे। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितना आएगी, x प्लस 3, y की प्लेस में 0 लगा दो, इज इक्वल्स टू 6। सो x प्लस 3 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल्स टू 6। सो x इज इक्वल्स टू 6, x आ गया 6। अब हम x की प्लेस में 0 लगा देंगे, y की वैल्यू देखो कितनी आती है। सो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, x की प्लेस में 0 लगा दो, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। सो 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6। 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 3। 3 वन जा 3 टू जा, सो y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। सो यहाँ के 2 लिख दो। अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 0 लगा देंगे, तो सेकेंड इक्वेशन लिख दो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। सो y की प्लेस में 0 लगा देंगे, 2x माइनस 3 इंटू y इज 0 इज इक्वल्स टू 12। सो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल्स टू 12। सो 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12। 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, सो 2 वन जा 2 6 जा, सो x इज इक्वल्स टू 6। x कितना आ गया, 6 आ गया। अब x की प्लेस में 0 लगा देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, सो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। सो x की प्लेस में 0 लगा दो, 2 इंटू एक्स इज 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। 2 into 0 is 0 minus 3y is equals to 12. So minus 3y is equals to 12. y is equals to 12 minus 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 3, 3 वन जा 3 4 जा, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 4। y की वैल्यू आ गई माइनस 4। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो हमारे पास दो इक्वेशंस है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई एक्स वाई। सो यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, 6 है। सो एक्स एक्सिस में देखो 6 कहाँ पर है, सो ये एक्स एक्सिस है, 6 यहाँ पे है। और ये y क्या है, 0 है, y की वैल्यू 0 है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, कोऑर्डिनेट्स लिख दो 6 और 0। नेक्स्ट x क्या है, 0 है, y 2 है। x एक्सिस ये है 0, y क्या है 2 है। सो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, x इज 0, y इज 2। सो कोऑर्डिनेट्स लिख दो 0 2। अब ये इक्वेशन का हो गया। और नेक्स्ट इक्वेशन का देखो, x क्या है 6 है, y 0 है। सो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट किया हुआ है, सो दोबारा सा करने की जरूरत नहीं है। सो अब नेक्स्ट देखिए, x क्या है 0 और y -4। x एक्सिस 0, y क्या है -4, ये y एक्सिस है -4। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, x इज 6 नो, सॉरी, x इज 0, y इज -4। सो 0 -4। अब हम स्केल से लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट अलाइन कर दो। यहाँ से यहाँ, दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं।
किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? 6 और 0, ये पॉइंट पर। यहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। सो यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, यानी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है 6 0। सो ये x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 0। सो अब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू निकालना और उस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डालना, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। सो सेम एग्जांपल लेंगे। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। सो ये इक्वेशन 1 लिख दो और ये इक्वेशन 2। सो सब्स्टिट्यूट करना कैसा करना है? x की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। यानी आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में डालना, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। सो मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 6 एज इट इज लिख दो। यहाँ पे प्लस 3y है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3y। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। सो x की जगह 6 माइनस 3y लिख दो। 6 माइनस 3y माइनस 3y। 2 into x is 6 minus 3y minus 3y is equals to 12. So 2 6 are 12 minus 2 3 are 6y minus 3y is equals to 12. So 12 minus 6y minus 3y is minus 9y is equals to 12. Minus 9y is equals to 12 as it is लिख दो। इस 12 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 12। सो y निकालना है। y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 इज 0 अपॉन 9 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 9 इज 0। सो आ गया, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। सो अब y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So x is equals to 6 minus 3y. So x is equals to y की प्लेस में हम 0 लगा देंगे। 6 minus 3 into 0. So x is equals to 6 minus 3 into 0. 3 into 0 is 0 no? So x is equals to 6. x की वैल्यू आ गई। x कितना आया? 6 और y 0. Third method is elimination method. x plus 3y is equals to 6, ये इक्वेशन 1 है। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन 2। सेम एग्जांपल लिया है मैंने। अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट करना होता है x की टर्म या फिर y की टर्म। सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इक्वेशन की x की टर्म और सेकेंड इक्वेशन की x की टर्म दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, ये सेम नहीं है। या फिर फर्स्ट इक्वेशन की y की टर्म और सेकेंड इक्वेशन की y की टर्म, यानी दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, प्लस 3y है माइनस 3y है। सो ये इक्वल नहीं है, तो हमें किसी एक टर्म को या फिर x की टर्म को या फिर y की टर्म को इक्वल बनाना है। सो यहाँ पे देखिए 2x है तो 2x है, यहाँ पे भी 2x बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 3y इज 6y इज इक्वल्स टू 2 6 जा 12। अब ये आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। अब ये सेकेंड वाली इक्वेशन लिख दो नीचे, 2x माइनस 3y
इज इक्वल्स टू 12। अब सॉल्व करो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पे प्लस नहीं करना, देखो बी केयरफुल, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। सो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6y प्लस 3y क्या होता है 9y। यहाँ पे बिगर नंबर हैज पॉजिटिव साइन, सो विल राइट पॉजिटिव प्लस 9y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 इज 0। सो क्या आ गया 9y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0, 9 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। सो 0 अपॉन 9 इज 0, सो y इज इक्वल्स टू 0। अब y इज इक्वल्स टू 0 को हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। सो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी y के प्लेस में हम 0 लगा देंगे, is equals to 6. Substituting y is equals to 0 in equation 1. So we get x plus 3 into 0 is 0 is equals to 6. So x is equals to 6. x is equals to 6 आ गया, y is equals to 0.